चोरी करने का मन बनाओ, चोरी करना हम ही तुम्हें सिखा देंगे। अब माधवदास संत जी को ऐसा लगा कि आज भगवान बगैर चोरी के तो ज्यादा ही परेशान है कन्हैया। माधवदास ने कहा ठीक है, कहां चोरी करने चलना है, क्या चोरी करने चलना है। कन्हैया ने माधवदासी से कहा कि इस जगन्नाथपुरी का जो राजा है, इस जगन्नाथपुरी का जो राजा है, जिसका कटहल का एक बगीचा है, जिसके बगीचे में बड़े सुंदर से कटहल के फल लगे हैं, वही चोरी करने चलना है। और आप सभी ध्यान से सुनना, ये सच्ची कथा में बता रहा हूं, भक्त मान लीजिए। माधवदासी से भगवान ने कहा इस जगन्नाथपुरी का जो राजा है, जिसके बगीचे में बड़े सुंदर से कटहल के फल लगे हैं, वही चोरी करने चलना है। माधवदासी ने कहा कन्हैया, अरे वो राजा तो हमारा शिष्य है, उससे कह देंगे तुम्हारे मंदिर में बहुत से फल आ जाएंगे, चोरी करने की क्या जरूरत। भगवान ने कहा हाँ बात तो आपकी ठीक है, पर चोरी का तो आनंद ही अलग है, चोरी का तो आनंद ही अलग है। अब माधवदासी को लगा कि बगैर चोरी के अभी रहा नहीं जा रहा। अच्छा चलो ठीक है। अब माधवदासी को कन्हैया ने साथ में लिया, जैसे बगीचे में लेकर के आए, भगवान ने माधवदासी से कहा चढ़ जाओ, इसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अब माधवदासी तो संत जी थे, माधवदासी को कोई अभ्यास तो था नहीं चोरी करने का। जैसे भगवान ने कहा माधवदासी चढ़ जाओ, इसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अब माधवदासी को कोई अभ्यास नहीं था। माधवदासी बड़ी तेजी से, संत जी चिल्लाए माधवदासी कन्हैया ये बताओ इस वाले पेड़ पर चढ़ जाओ या इस वाले पेड़ पर। अब माली जाग गया, उसने कहा भी मैं बता रहा हूं कौन से पेड़ पर चढ़ना है। माली डंडा लेकर के आया। भगवान तो बड़े कौतुकी है, भगवान माधवदासी को लेकर के अंतर्हित हो गए, चले गए। और भगवान कृष्ण ने माधवदासी से कहा मैंने कहा था धीरे से बोलना, तुम इतनी तेजी से चिल्ला पड़ते हो। माधवदासी ने कहा ठीक है फिर चलो। दूसरी बार फिर लाए, भगवान ने माधवदासी से कहा चलो इसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर गिरो फल नीचे गिराओ, नीचे से फल हम ले लेंगे। अब माधवदासी को पेड़ के ऊपर कन्हैया ने चढ़ा दिया। अब माधवदासी जैसे पेड़ के ऊपर पहुंचे, माधवदासी ने कभी चोरी नहीं की, कोई अभ्यास नहीं था। अब माधवदासी बड़ी तेजी से पेड़ के ऊपर से चिल्लाए और कहा कन्हैया ये बताओ ये वाला फल नीचे गिरा दो या ये वाला। माली जा गया, उसने कहा भी मैं बता रहा हूं कौन सा फल नीचे गिराना है। अब माली डंडा लेकर के आया। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, अंतर्हित हो गए, चले गए। माधवदासी बेचारे फंस गए। माली ने कहा आओ पेड़ से नीचे, आओ पेड़ से नीचे। अब महाराज संतों के कपड़े कहीं इधर उलझ जाए, कहीं उधर फंस जाए, किसी तरह से पेड़ से नीचे आए माधवदास जी। माली ने माधवदासी के पीठ पर 2 डंडे लगाए और पेड़ में बांध दिया और कब बंधे रहो सुबह राजा के पास ले चले गए। अब माधवदासी बार बार इधर उधर देखें और मन में विचार करें कि जो लेकर के आए थे उनका पता ठिकाना नहीं, हमें बता के चले गए। माधवदासी विचार करें कि जो लेकर के आए थे उनका पता ठिकाना नहीं, हमको फंसा के चले गए। पूरी रात माधवदासी उसी पेड़ में बंधी रही। सुबह हुआ, माली ने माधवदासी को बंधन मुक्त किया और चलो राजा के पास। अब इधर से माधवदासी को माली लिए जा रहा था। सुबह का समय था, राजा टहलने के लिए निकला, उधर से राजा चला आ रहा था। राजा ने देखा कि हमारे गुरुजी को माली बांधे लिए आ रहा है। राजा ने माली की फटकार लगाई और कहा क्यों तूने हमारे गुरुजी को क्यों बांध लिया। माधवदास संत जी ने कहा राजन ऐसे मत बांध। क्यों। माधवदास जी ने कहा राजन जब बंधने के काम करेंगे तो बांध ही जाएंगे, जब बंधने के काम करेंगे तो बांध ही जाएंगे। राजा ने गुरुजी से पूछा आपने ऐसा कौन सा काम बंधने का किया। माधवदासी ने कहा घर चलो फिर बताएंगे। माधवदासी ने राजा से कहा चलो घर चलो फिर बताएंगे। अब माधवदासी को लेकर के राजा घर में आया और राजा ने पूछा माधवदासी से गुरुजी आपको क्यों बंधना पड़ा। माधवदासी ने सवाल बताया और कहा राजन वो जो कन्हैया है ना वो ये कहते हैं कि हमें बगैर चोरी के रहा ही नहीं जाता और आज हमें भी फंसा दिया। अब राजा ने सुना तो इतना